हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवन ने खास बातचीत की। इस दौरान रणजीत सिंह ने प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं है और मांग के मुताबिक आपूर्ति भी की जा रही है। इसके साथ ही रणजीत सिंह चौटाला ने जेलों में किए गए सुधार की भी विस्तार से जानकारी दी। हरियाणा में इस वक्त बिजली कितनी उपलब्ध है और सरकार जो लोगों की मांग है उसके मुताबिक कितनी बिजली दे पा रही है, और इसके साथ साथ प्रदेश में जेलों में क्या और किस तरीके के सुधार किए जा रहे हैं, इन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति है बिजली की, कितनी उपलब्ध है और डिमांड कितनी है? देखिए, कल हमारे मैक्सिमम डिमांड थी 20 करोड़ 22 लाख यूनिट। हमने 20 करोड़ 22 लाख यूनिट कल सप्लाई कराया, जो पिछले साल हमने इस दिन करी थी उससे 43% ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा हमने करी है। इतनी बढ़ने के बाद भी हम सप्लाई कर रहे हैं, हमारे सामने कोई कट नहीं है। बिल्कुल हम 1 तारीख से बिल्कुल शुरू में जब आया था तब 3-4 दिन हमें दिक्कत आई, अब नहीं है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पूरे 5-5 घंटे रेगुलर दे रहे हैं, आपका डोमेस्टिक भी हम पूरा दे रहे हैं, कहीं भी कोई सप्लाई में दिक्कत नहीं है। सर, पावर प्लांट जो है उनकी क्या स्थिति है? साहब, सभी प्लांट चल रहे हैं, सभी यूनिट चल रही हैं या किसी यूनिट में अभी भी कोई तकनीकी खामी है? तीनों यूनिट पानीपत के चल रहे हैं, दोनों हमारे यमुनानगर के चल रहे हैं। थर्मल का हमारा एक चल रहा है, दूसरे का जो जनरेटर था वो हमारा आ गया, अब उसे इंस्टॉल करने में लगे। उसमें लगने में 10-12 दिन लगते हैं। बाई एंड ऑफ दिस वीक दिस मंथ हमारा वो भी चल जाएगा 600 मेगावाट का। एक हमें हाइडल पावर मिल रही है जो अभी 22 तारीख को हमें मिल जाएगी बाखड़ा की, और अडानी की पावर हमें ऑलरेडी आ गई, तो हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है। बाकी बाज़ार में आजकल सस्ती है पावर, हमें लेनी भी पड़े तो बाज़ार से ले लेते हैं। अडानी की जो बिजली है सर, हमें 1050 मेगावाट के करीब मिलनी थी, अभी जो बातचीत हुई थी, अभी वो कितनी मिल रही है और किस रेट पे मिल रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी भी उन्होंने बंद कर दी है बिजली देना। नहीं, 500 मेगावाट हमें आ रही है, आज भी आ रही है, और बाकी जो है वो हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इन पाइपलाइन है, 2, 4, 5, 7 दिन लगेंगे, वो जैसे उनका सेकंड यूनिट चलेगा हमें मिल जाएगी। सर, एक नई यूनिट जो है वो यमुनानगर में लगाने को लेकर चर्चा हुई थी, और एक साथ ही झारखंड में कोई नया प्लांट लगाने पर भी कोई विचार कर रहे हैं क्या सर? देखिए, 720 मेगावाट का जो हमने लगाना है, अभी उस पर एक अलग अलग सजेशंस आई हैं, क्यों एनसीआर के पास नहीं लगा सकते, हालांकि हम पे 2200 एकड़ ज़मीन वहाँ पड़ी है, पर हम इसे लगाएंगे या तो यमुनानगर लगाएंगे जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है, कुछ लोगों का ये सुझाव है हमारे इंजीनियर्स का कि वहीं लगा ली जाए जहाँ कोल हमें मिलता है, तो हमें वो ज़्यादा वो नहीं हो, पर अभी तक ज़्यादा यही है कि हम यमुनानगर ही लगाएं। पर फाइनल नहीं करा, अभी फाइनल नहीं हुआ है। झारखंड में कोई अलग प्लांट की तो अभी कोई नहीं है फाइनल सर? नहीं, इसी प्लांट की बात है कि वहाँ लगाया जाए कि यहाँ लगाया जाए। इस पर एक सुझाव आया था, पर हमने ये करा कि यहीं करें। जेलों में सुधार को लेकर आप तमाम कदम उठा रहे हैं सर। अभी आपने जानकारी दी थी कि जेलों के लिए खरीद का जो सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया है, गेहूं भी इस बार खरीदा गया है, किस तरीके से ये स्टेप लिए? हमने इसे हरियाणा एग्रो को दे दिया, एफेड को दे दिया। अभी हमने 68,000 क्विंटल गेहूं खरीदी है, उन्हीं के थ्रू, एफेड के थ्रू खरीदी है। हमने इसे ऑनलाइन कर दिया कि जो बीच में लोग पैसा खाने कमाने का काम करें वो ख़त्म कर दिया, ताकि बिल्कुल सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से हो, ऑनलाइन हो। अब उसमें कहीं कोई गफलेबाजी नहीं है, और इसका ये फ़ायदा हुआ कि हमें सस्ता मिल गया। हमने डाइट जो थी कैदियों की वो इम्प्रूव हो गई, उन्हें बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैंने कई जेलों में देखा, वो कहते हैं जी पहले से बहुत फ़र्क है, अच्छा खाना मिल रहा है। इसके अलावा हमने एक पेट्रोल पंप लगाए हैं। हमने एक जो कमीशन हमारा इसी मंथ के एंड में 31 तारीख को मैं इनॉग्रेट कर रहा हूँ, हमारा तैयार हो गया, कमीशन होने पे है। दूसरी 10 और जेलों में, हम 11 जेलों में लगा रहे हैं। इसका ये है कि ये हमें ये नहीं कि हम पैसा अर्न करें, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल में जो लोग अच्छा कंडक्ट है, जिनका जो पैरोल से टाइम से आ गए, जो किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं है, जिनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आई, और जो अंदर बहुत अच्छा भाईचारा निभा रहे हैं, अच्छे कंडक्ट के लोग हैं, उनको हम बाहर ला रहे हैं। वो उन जेलों में काम करेंगे, शाम को जेलों में चले गए, दिन में बाहर का वातावरण देखेंगे। सारे दिनों जेल में रह के आदमी को साइकोलॉजिकल आदमी डिप्रेशन में जाता है, और जब वो अंदर जाके बताएंगे कि बाहर ये था, फलां रिश्तेदार भी मिलने आ जाते हैं, तो अंदर वालों में भी एक भूख जगेगी कि अगर हम भी अपने आप को सुधार लें, ठीक है, हम पे भी हमारा मतलब मेन बात यह है कि उन्हें विश्वास उनका हम पे दोबारा भरोसा बने कि आदमी ठीक है, वो हमारा कॉन्फिडेंस जीतने में हो।
तो एक अच्छी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी कि हम भी अच्छे बने, हमें भी बाहर काम करने का मौका मिले। तो 11 जेलों में हम करेंगे, इसके बाद आगे भी उपला देंगे। ICPT जेल रोहतक की जो बन रही है सर, आपने बताया, जानकारी दी है, ये अलग बनेगी सुनारिया जेल से, और इसमें किस तरीके के अपराधियों को रखा जाएगा? ये हमारी कोई 19.5 एकड़ में बना रहे हैं, सुनारिया से अलग बना रहे हैं, और ये 76 करोड़ इस पे सारा हमारा इन्वेस्ट होगा। और इसमें जो आपका है कि बहुत हाई सिक्योर्ड जेल होगी, इसमें 50 तो जैमर लगेंगे, और इसकी वॉल भी दूसरी जेलों से अलग होगी। इसके अंदर बीच में हम वो भी रखेंगे जो मेटल डिटेक्टर होते हैं डीपली, वो उन्हें एग्जामिन के कहीं भी कोई इस तरीके का कुछ नहीं कर रखा हो, मोबाइल निकल आएंगे। हम डॉग स्क्वाड भी रखेंगे जो कि अंदर घूम के उनसे करेगी, ताकि लोगों में एक डर बना रहे कि सब चीज़ें पकड़ी जाएंगी, तो फिर वो ये करने की हिम्मत नहीं करें। और इसमें हम जो बहुत जो आप कहते हैं हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, उनको हम रखेंगे, सारे हरियाणा के उसमें ले आएंगे। कोशिश ये करेंगे कि एक एक जेल में एक ही आदमी रहे, एक बैरक में, पर कहीं अगर ऐसी दिक्कत आई तो 3 भी करेंगे, क्यों 2 अगर आपस में लड़ पड़े तो फिर ज़रा दिक्कत होती है। तीसरा हो तो तीसरा बाहर वालों को बुला सकता है, उन्हें अलग भी कर सकता है। तो कहीं होगा तो 2 नहीं रखेंगे, 3 भी हो सकते हैं। अंतिम सवाल है सर, ये मुलाकात का समय भी बढ़ाया गया है क्या कैदियों के लिए, और ये मुलाकात का सिस्टम क्या रखा गया है इस वक्त जेलों में? हमने टेलीफोन टॉक्स पे 5 से 10 मिनट करा है, मुलाकात में अभी फाइनल नहीं करा, पर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये देख रहे हैं कि लेडीज़ का पहले बढ़ाएं कि उनका बढ़ाएं, या अभी इस पर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख के जो ठीक होगा। हमारा करने का यही है कि कैदियों को मैसेज आए कि तुम ठीक बनो। हमारा सब मेन मकसद इस पे कि उन्हें एजुकेट करें, वो एक गंदे जीवन से अलग ठीक मेन धारा में आए। थैंक यू। हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर बिजली की जो व्यवस्था है उसको लेकर रणजीत चौटाला का ये कहना है कि प्रदेश में बिजली की इस वक्त कोई किल्लत नहीं है, जो जितनी डिमांड है उतनी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, और साथ ही साथ जेलों में भी सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।